हमारे प्यारे दर्शकों को कविता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक बार फिर से आपके मनपसंद प्रोग्राम को लेकर। दोस्तों, ये देखा गया है कि बॉलीवुड में आजकल आए दिन एक से बढ़कर एक कलाकार रोज उभरते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ कलाकार ही ऐसे होते हैं जो बहुत जल्द लोगों के दिलों में घर कर लेते हैं। और ऐसे ही कुछ कलाकारों में से एक माहिर हर फन मौला कलाकार हैं रवि किशन। तो चलिए मिलते हैं रवि किशन से और उनसे जानते हैं उनके जीवन की वो बातें जो अब तक आप और हम नहीं जानते। रवि जी, सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज ए फैन आपके सभी दर्शक ये तो जानते हैं कि आपका नाम रवि किशन है, लेकिन हकीकत में आपका नाम, पूरा नाम क्या है, जरा उसके बारे में बता दीजिए। हमारा पूरा नाम रवि किशन शुक्ल है। हमारा वतन है बनारस के पास एक गांव है, जिला है जौनपुर, उसमें गांव है तहसील केराकत, गांव का नाम बिसुई है। पिताजी पुजारी हैं हमारा जन्म वहाँ हुआ, पढ़ाई वहाँ हुई, फिर बाद में बम्बई आए, तो एक लंबा सफ़र है। रवि जी, आपको अपनी पहली फिल्म में ब्रेक किसने दिया और वो कौन सी फिल्म थी? पहला ब्रेक हमको इमरान खालिद ने दिया। पहली फिल्म थी पीताम्बर, जिसके बारे में जानकारी नहीं। यही उसी के साथ एक काजोल के साथ फिल्म आई जितेंद्र की, उधार की ज़िंदगी। के.वी. राजू जी थे, उनको मैं अपना गॉडफादर मानता हूँ। सो काफ़ी कुछ सीखा था एक ही फिल्म में उनसे। और बस उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। ये 1990 की बात है। और आपको एक्टिंग का शौक कैसे हुआ? और बचपन में हम रामलीला करते थे गांव देहात में, तब से हमको थोड़ा सा इसका मन हुआ। और उसके बाद हम जब बड़े हुए तो और एहसास हुआ कि डांस में वगैरह हम थोड़ा ठीक ठाक हैं। तो ऐसे लगे कि क्यों ना कोई भी रोल करे। हीरो बनने का नहीं सोचे थे, भगवान ने और भाग्य ने हमें हीरो बना दिया। और आपकी आने वाली फिल्में? आने वाली फिल्म हमारी 1971 अभी लगेगी। मनोज बाजपेयी हैं, मैं हूँ। ये हिंदी फिल्म है, ये वॉर पर फिल्म है, लड़ाई पर। पाकिस्तान में पकड़े गए हुए कुछ कैदी हैं जिनकी कहानी है। बहुत अच्छी फिल्म है, हमारे दिल के करीब की फिल्म है। मनोज ने बड़ा अच्छा काम किया इसमें, अमृत सागर डायरेक्टर हैं। उसके बाद हमारी फिल्म भोजपुरी, काफ़ी फिल्में चल रही हैं अभी। बिग बॉस में रहे हम, उसके बाद आए बाकी बिहारी एमएलए, हिट हो गई हमारी। ससुरारी जिंदाबाद, हमरा से ब्याह कर दा, तू हमार हो, जिसमें मनोज तिवारी, हम और नगमा हैं। बाकी बिहारी एमएलए में रंभा को हम पहली बार भोजपुरी में लाए। वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो गई। बिहार, समस्त बिहार और यूपी में और बॉम्बे में, सब पंजाब में बहुत बड़ी हिट है ये फिल्म। कलकत्ता में तू हमार हो ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ी हिट है। तो भोजपुरी की एक बहुत बड़ी हिट आई है। और उसके बाद 2-3 हिंदी फिल्में साइन की हैं, कुछ भोजपुरी फिल्में 10-12 और आने वाली हैं। वैसे आज आप सबसे व्यस्त कलाकारों में से एक गिने जाते हैं, तो आप आजकल कितनी फिल्में कर रहे हैं या अब तक कितनी फिल्मों में काम कर चुके हैं? हमने हिंदी मिल में कुछ 40 फिल्मों में काम किया है। सेकंड लीड कैरेक्टर तेरे नाम, उसमें एक फिल्म थी जिसमें हम बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नेशनल अवार्ड में गए थे। सलमान खान थे उसमें, हम पंडित का रोल किए थे। और आर्मी की श्रीदेवी शाहरुख खान के साथ, बहुत सारी फिल्में अक्षय कुमार के साथ, मिथुन दादा के साथ, धर्म जी के साथ, अमित जी के साथ, अमिताभ बच्चन साहब के साथ मौका मिला। फिल्म गंगा भोजपुरी फिल्म की हमने, और बहुत बहुत बड़ी हिट रही फिल्म। पूरा देश, पूरी दुनिया जान गई भोजपुरी की ऊंचाई को उससे। और दिलीप साहब और सायरा बानो जी बहुत हमें मोहब्बत करते हैं। उन्होंने एक फ़िल्म हमारे साथ बनाई, अब तक बन जा सजनवा हमार, वो फिल्म भी बहुत अच्छी हिट रही। तो इस तरह से बहुत सारे दिग्गज आए, नगमा, भाग्यश्री, ऋषिता भट्ट, सुमन रंगनाथन, रंभा, अभी श्वेता तिवारी जो कसौटी ज़िंदगी की में है, वो हमारे साथ एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रही हैं। कुनिका जी एक फ़िल्म बना रही हैं, एक्ट्रेस जो रही हैं, वैम का रोल करती थी। माटी जैसन माई हमार, ससुरारी जिंदाबाद अभी एक हमारी हिट हुई है फिल्म। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा काम आ रहा है। रवि जी, वैसे तो आपने हर एक फिल्म में दिल से काम किया है, लेकिन फिर भी आपके मुताबिक आपको अपनी एक्टिंग किस फिल्म में सबसे ज्यादा बेहतर लगी? एक भोजपुरी फिल्म थी पंडित, उसमें सैया हमार हमारी पहली भोजपुरी फिल्म, गंगा जैसन माई हमार, कन्यादान, ऐसी हर फिल्म में हम कोई ना कोई नया रोल करते हैं। तू हमार हो में डर के शाहरुख खान का टाइप का रोल है। ससुरारी जिंदाबाद में कॉमेडी, बाकी बिहारी में अनपढ़ लड़का एमएलए बनता है। 1971 भी बड़े दिल के करीब है ये। उसमें हम प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, केरला का एक ये कैप्टन जैकब बना है। उसमें मूंछ बढ़ाई हमने, दाढ़ी बढ़ाई है, बाल छोटे कट किए हैं।
70 दिन का मनाली बर्फ़ में शूटिंग करते रहे और बड़ी ईमानदारी से हम सब लोगों ने काम किया। तो मोस्टली मैं ये कहना मुश्किल होगा कि मेरा कौन सा रोल मुझे पसंद है, क्योंकि सारे रोल मैंने ही किए हैं। तो मुझे सारे रोल पसंद है, क्योंकि अगर हमें पसंद नहीं होते तो हम वो रोल या वो फिल्म नहीं करते हैं। तो मैं सारे रोलों से अपने खुश हूँ। हर मेरे रोल हैं। एक रोल जो मैं करना चाहूँगा वो ये है, ईश्वर साथ दे, 9 दिन 9 रात में जो संजीव कुमार साहब ने किया था, हरि भाई ने, 9 अलग अलग चरित्र, वो एक सपना है करने का। बाकी बहुत सारे रोल, अपने मन के बहुत सारे रोल मैं भोजपुरी में कर रहा हूँ, हिंदी में अब ऑफ़र आ रहे हैं। तो काफ़ी संतुष्टि अपने काम के प्रति, क्योंकि पूरी देश पूरी दुनिया हमको मोहब्बत करने लगी। बिग बॉस के घर में हम 3 महीना थे, उससे पूरी दुनिया जान गई कि भोजपुरी क्या है, भोजपुरी कलाकार क्या है, और भोजपुरी आदमी कैसा होता है, और भोजपुरिया संस्कृति संस्कार क्या होते हैं, माटी की सुगंध क्या होती है, और वहाँ पे एक दिल, कलेजा और एक इमोशन कैसा रखता है। एक सुपरस्टार है जो भोजपुरी का, वो एक आम इंसान की तरह कैसे बिग बॉस के घर में रहेगा। वो बहुत सारे रूप हमारे देखे जो लोगों ने बहुत पसंद किया। हमें एज रमन रवि किशन जो हम हैं उसको बहुत प्यार किया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। रवि जी, शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा वाकया गुजरा हो जिससे आपको बेहद दुख हुआ हो या आपको नागवार गुजरा हो? ऐसे बहुत सारी चोटें आई शूटिंग में, बहुत सारे ये हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी शूटिंग में दिक्कतें आती हैं। वो बहुत सालों से, हम 16-17 साल से यही देख रहे हैं। तो ऐसी बहुत इंसिडेंट्स हैं, लेकिन एक इंसिडेंट था 1971 में। हम 400 फीट की खाई से नीचे, मैं और मनोज बाजपेयी गिरने वाले थे, हमारी जान चली जाती रात के 2 बजे। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसा अभी भी हम, पैर हमारा इंजर्ड है, तो पैर में चोट लगी अभी भी, तो उसमें भी आज हम डांस कर रहे थे। आना जाना, बिहार, यूपी ट्रैवल करना, अलग अलग शहरों में, जब से बिग बॉस से आए 2 घंटा सो पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यादगार वही बिग बॉस 1971 का है, जहाँ पे हम मरते मरते बचे। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। बहुत बड़ी सबसे अच्छी बात, 2 बात है जो हमारी ज़िंदगी का अवार्ड हमें मिला। गंगा का ऑडियो रिलीज़ था, अमित जी से प्रेस वालों ने सवाल किया कि सदी का महानायक अब भोजपुरी का महानायक बनने जा रहा है। तो अमित जी ने तुरंत जवाब दिया, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया के सामने, अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, कि भोजपुरी के महानायक रवि किशन हैं। और दूसरा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवार्ड और बहुत बड़ा आशीर्वाद था। दूसरा हमें दिलीप साहब ने दिया, जब उनकी फ़िल्म हमने की अब तक बंजा सजनों हमार, दिलीप साहब ने कहा कि रवि, हम दुनिया को रुलाते, हम ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन तुमने इस फिल्म में हमें 2 जगह रुलाया है और हम जम के रोए हैं। तो ये इतना बड़ा आशीर्वाद इन 2 दिग्गजों से मिला, तो मेरे लिए तो जैसे गंगा जी नहा लिए, जीवन सफल हो गया। ऐसे कुछ वाक़यात हैं जिसको लेके एक ज़िम्मेदारी समझ के हम आगे बढ़ रहे हैं, ना कि उसको सुन के अपने आप में हम और तन गए या और घमंड आ गया हम में, या अपने आप को हम भगवान समझने लगे। अब हमें ये हो गया कि भाई इतने बड़े बड़े दिग्गज जब हम पर नज़र लगाए हुए हैं कि हमसे कुछ उम्मीदें हैं कि हम भविष्य में कुछ और अच्छा करेंगे, तो अब हम अपने काम के प्रति और बहुत सचेत हो गए हैं। बहुत चुनिंदा फिल्में कर रहे हैं, अभी हम ज़्यादा फिल्में नहीं कर रहे हैं। सोच समझ के काम करेंगे अब हम, और अपने दर्शक जो है, पूरा भोजपुरिया समाज, पूरा हिंदुस्तान जो आज हमें प्यार करता है, जो मुझे रवि किशन को पर्दे पे हमेशा देखना चाहता है, उनके लिए कुछ नए नए रूप में हम आएंगे। जैसे फिर हेरा फेरी में थे, तोतला बने हुए थे डॉन, अब फिर हेरा फेरी 3rd बन रहा है, उसमें मेन नेगेटिव आ रहे हैं। आन फिल्म में थे। तो ऐसा हम जो 1971 देखेंगे, सब लोग बड़ा पसंद करेंगे हमें, उसमें भी एक अलग रूप में, जो पहली बार ऐसे रूप में हम आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हम अलग अलग चीज़ों से आएंगे। मैं DD1 का शुक्रगुज़ार हूँ तहे दिल से। एक हमें नया जीवन दिया DD1, ये दूरदर्शन है, हमारे भारत सरकार का चैनल है ये। इसकी पहुँच जहाँ तक है, कोई भी चैनल वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ये पूरी दुनिया जानती है। DD1 ने हमें इंस्पेक्टर विजय, हेलो इंस्पेक्टर सीरियल से ऐसा जीवन दिया जो भोजपुरी ऑडियंस वहीं से बनी। इसके बाद एक दूसरा सीरियल आया हवाएं, वो भी बहुत ही ज़्यादा उम्दा रहा, और पहली बार नेशनल अवार्ड उसे मिला। नेशनल अवार्ड जहाँ फिल्मों को मिलता है, उसी जगह पे हम लोगों को इस सीरियल के लिए अवार्ड मिला, और बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली उससे। अभी भी हमें उसके फैंस मिलते हैं शाहिद कैरेक्टर से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और DD1 का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इनके माध्यम से मैं पूरे अपने गांव देहात और ऐसी जगह बीहड़ों में और कस्बों में और भारत अंदरूनी भारत में जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, वहाँ DD1 पहुँचता। वो उसने हमारी बड़ी मदद की। रवि जी, देखा जाता है कि
हर कलाकार किसी न किसी को अपना गुरु मानता है या उससे प्रेरित होता है, तो आप किससे प्रेरित हुए या यूं कहें कि आप किसे अपना गुरु मानते हैं? दिलीप साहब को और अमित जी को, बलराज साहनी, सोहराब मोदी, मोतीलाल जी, कन्हैया लाल एक एक्टर थे। नेचुरल एक्टिंग जो भी करते हैं, जो रियल सिनेमा, रियल एक्टिंग, जिनको देख के लगता है कि एक्टिंग नहीं, कैमरा नहीं चल रहा है, ये लोग रियल कुछ कर रहे हैं, मैं उन सबको फॉलो करता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी, जैसे आमिर खान है नए में, शाहरुख खान भी कहीं कहीं, ऋतिक रोशन है, ये सब लोग प्रभावित, तेरे नाम में सलमान खान ने प्रभावित किया। तो हमको जो भी अच्छा कला, मनोज बाजपेयी हैं, अच्छे कलाकार जो भी हैं, हमको बड़ा प्रभावित करते हैं, हम उनके फ़ैन हो जाते हैं। मुझे कला से प्यार है और कलाकारों से बहुत प्यार है। वैसे आप किस तरह के किरदार या रोल निभाना चाहते हैं? रियल, जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं कि एकदम उसमें कोई बनावट ना रहे और एकदम अपने मन की चीज़ रहे, और जो भी चरित्र करें उसको एकदम डूब के करें। तो मैं ये उन अदाकारी में बिलीव करता हूँ जहाँ पे एक्टिंग ना लगे, जहाँ पे लगे कि वो ये इंसान हमारे जीवन में आया हुआ है, या तो ये मेरा रूप है, या हमारे बगल की कहानी है, या हम ये कहानी या फिल्म को देख रहे हैं, कहीं झांक रहे हैं। सच्चाई लगे, कोई भी चरित्र करें वो सच्चा लगे, कन्विंस हो जाए, ना कि झूठा लगे। तो ऐसी बहुत सारी बात है। अच्छा रवि जी, देखा जाता है कि आजकल नेगेटिव रोल्स का ट्रेंड चल चुका है, जहां पहले माना जाता था कि हीरो पॉजिटिव रोल ही करते हैं, लेकिन आजकल नेगेटिव रोल्स ट्रेंड में है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? अच्छा, एक कलाकार के लिए एक अच्छा टास्क है। तू हमार हूँ में हमने डर का शाहरुख खान किया, पूरा बिहार यूपी आज उसको बहुत पसंद कर रहा है, हमारे सारे फैंस पसंद कर रहे हैं। तो हम इसको, ऐसा कुछ नहीं, कलाकार के लिए तो कोई भी कला का प्रदर्शन एक अपना एक उसका नशा है, उसकी आत्मसंतुष्टि है, और हम वो सारी आत्मसंतुष्टि और अपने आप को संतुष्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अगर हम संतुष्ट हुए तब हम दूसरों को संतुष्ट कर पाएंगे। तो हम कोई भी रूप धारण कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि हमें पता है कि कलाकार तभी जीता है जब वो बहुत सारे अपने आप को कहीं बांध के एक ही दायरे में या एक ही चरित्र में या एक ही रोल में ना रहे, उसे एक्सपेरिमेंट और बार बार नया नया परिवर्तन संसार का नियम है। उसी तरह कोई भी कलाकार हो या सुपरस्टार हो, उसे परिवर्तन की चीज़ें और हमेशा बदलते रहना चाहिए चीज़ों को। रवि जी, कुछ लोग एक्टिंग को पैशन मानते हैं, कुछ लोग प्रोफेशन मानते हैं, तो आप एक्टिंग को क्या मानते हैं, क्या मायने रखती है आपके लिए? हम एक्टिंग इसलिए करते हैं कि बहुत सारी युवा पीढ़ी को कुछ बताना चाहते हैं, और बहुत सारी युवाओं को हम बिहार यूपी देहात के और जो अंदरूनी देहात हिंदुस्तान के जहाँ भी है, राजस्थान है, जहाँ भी जहाँ लोग गरीब हैं, जहाँ पर लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको ये बताना चाहते हैं कि मैं भी एक गरीब लड़का था, और मैं गरीब ब्राह्मण का लड़का, मैं आज पढ़ाई भी अपनी मेहनत से किया, और अपनी मेहनत से, अपने काम की लगन से हम यहाँ तक पहुँचे। तो हम हमेशा संदेशा अपनी फिल्मों से, अपने रोल से देना चाहते हैं कि आप सब लोग बढ़िए, और जीवन में जो भी चाहते हैं आप लोग, कोई भी, ना कि सिर्फ कला के क्षेत्र में, ना ही फिल्म में, जीवन में कहीं भी कुछ भी बनना है, कोई भी काम में, अगर आप खेती भी कर रहे हैं या मिल में भी हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, IAS IPS भी बन रहे हैं, पुलिस में हैं, फौज में हैं, जहाँ भी हैं, आप लगन से जो काम करेंगे, आपकी तरक्की और आपकी उन्नति, और आप बड़े इंसान ज़रूर बनेंगे। आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए सपना है, या जिसके सपने आप देखते हैं, लेकिन वो सपने तब साकार होते हैं जब उसको हम कार्य में करें। कर्मठ बन के जीवन में जो इंसान बनता है कर्मठ, वो आदमी हमेशा सुखी रहता है। देर सवेर उसको तरक्की होती है, लेकिन होती ज़रूर है, ना कि निराशा ही मिलेगी उसके हाथ। ये हमारा दावा है, और ये हम दावे के साथ पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहते हैं कि ईमानदारी और लगन का फल बहुत बड़ा होता है और सच्चा होता है, और वो मिलता ही है, भले देर या सवेर, लेकिन ईमानदारी और मेहनत का फल भगवान ज़रूर देते हैं, और सबको देते हैं। अच्छा, क्या आप भी हॉलीवुड की किसी फिल्म में काम कर रहे हैं? हमें हमारे मन का रोल मिलेगा, जहां हम रवि किशन जस्टिफाई कर पाएँ तो हम करेंगे। वैसे हम ज़्यादा कोई आकर्षित नहीं है, हॉलीवुड वगैरह हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। वहाँ भी यही कैमरा होगा, यही कैमरा जो हिंदुस्तान में है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। चूँकि अपने देश के राजा बनने बजाय कि वहाँ जाके संतरी बने हॉलीवुड के, वहाँ पे बहुत सारे दिग्गज, हम वहाँ काहे के लिए जाए? हमारा कोई ऐसा मन नहीं। हमको हिंदुस्तान में इतनी सारी कहानियाँ और भी करनी है, और इतनी सारी अंदरूनी प्रॉब्लम्स को हम जानते हैं कि हम बुढ़ापे तक नई नई कहानियों को लिख के भी खुद उसको उस फिल्म को बना सकते हैं। और हमारे पास स्क्रिप्ट और कहानियों की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत कहानियाँ हैं। रवि जी, आपके फैंस जानना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है?
हम जौनपुर में या बनारस में या बिहार में कहीं पे भी हमको ज़मीन मिलेगी। हमारी जौनपुर में खुद की ज़मीन है, वहाँ पर हम रंगमंच के लिए एक नाटक की एकेडमी खोलना चाहते हैं। 4-5 एकड़ की ज़मीन में हम ऐसा बनाएंगे स्कूल जहाँ पे गरीबों को और सारे इंटीरियर जो गांव देहात के कलाकार हैं जो उभर नहीं पाते हैं या बम्बई आने के लिए किराया नहीं जिनके पास, बम्बई रहना तो दूर, उनके पास बम्बई पहुंचने का किराया नहीं, उनको मैं अपने उस स्कूल में रखना चाहता हूं। ये मेरे आगे जीवन की कहानी है और मैं उनको अपने हाथों से ट्रेन करना चाहता हूं। और 4 बजे सुबह से लेके रात के 12 बजे तक उनकी क्लास रहेगी, वहीं रहेंगे, 2-3 साल की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद एकदम वो खूंखार एकदम ख़तरनाक एक्टर बन के जो कि कोई भी रूप धारण कर सकता है, हम ऐसे कलाकार पैदा करेंगे जो कि गांव देहात से चुनेंगे। तो एक हमारा ऐसा सपना है, देखिए भगवान उसको कहाँ तक साकार करते हैं। अच्छा, आप जो नए उभरते हुए कलाकार हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सच्चाई, ईमानदारी, हार नहीं मानना, निराश कभी नहीं होना। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर सूर्य की किरण के साथ एक नई आशा जागती है, एक नई उम्मीदें जागती हैं। दुख तकलीफ़ें सबको आई हैं, भगवानों को भी आती हैं, इंसानों को भी आती है। उसको एक समय होता है, टल जाता है, अच्छा समय आता है। तो समय का इंतज़ार करना, हार नहीं मानना और फाइटर बनना, एक वॉरियर, एक योद्धा, एक जीवन में एक फ़ौजी की तरह रहना, हमेशा हर चीज़ के लिए तैनात, हर सिचुएशन के लिए, हर वातावरण, हर माहौल के लिए तैनात रहना। और अगर यही सब एटीट्यूड लेके फिल्म लाइन में, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में है, उसे तरक्की मिलनी ही मिलनी है। लेकिन 24 घंटा सिनेमा ऐसी चीज़ है, फिल्म लाइन ऐसी चीज़ है कि 24 घंटा इसमें लीन होना पड़ता है। एक तपस्या है, अपने आप को त्यागना पड़ता है, परिवार, बाल बच्चा, पत्नी, घर, सुख, संसार सबको त्याग के अपने आप को पूरा समर्पित करना पड़ता है, जो अमित जी, दिलीप साहब ये लोग किए हैं और आज सब एक इतिहास बन गए। एक तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक लंबी कहानी है। अच्छा रवि जी, अब एक बार फिर से मैं फैमिली की तरफ आ रही, फैमिली की बातों पर। अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा कुछ और बताइए हमें, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही साधारण है, कोई फिल्म वाला नहीं है हमारे परिवार में और ना कोई हमारे नक्शे कदम पे चल रहा है, ना हम किसी को प्रेरित करते हैं, क्योंकि ये सब भाग्य है। और ज़रूरी नहीं कि हम बन गए तो हमारे परिवार में सब लोग बन जाएंगे या हम बन रहे हैं तो सब बन जाएंगे। एक अपने अपनी किस्मत होती है, एक अपनी अपनी लगन होती है। हम भी कई बार हारे, कई बार टूटे, गिरे, लेकिन फिर उठे, फिर चलने लगे, फिर दौड़ने लगे। उतनी शक्ति सब में रहेगी और भगवान जिसको चाहेंगे तो अपने आप वो बन जाएगा। आपके ऊपर ढेर सारे गाने भी फिल्माए गए हैं, तो आपका मनपसंद गाना जिसे आप बहुत गुनगुनाते हैं, वो गुनगुना दीजिए। तू हऊ रानी हमार, हम ही राजा तोहार, इसका एक गाना है, तू हमार होगा। तू हऊ रानी हमार, हम हई राजा तोहार, जान से भी ज्यादा तोह से करी ले प्यार, जिए के न बा हमके तोहरे बिना। ये हमारी फिल्म का गाना। और एक है कि एक और फिल्म है गंगा का गाना, सूतल सई, इसको चैता चैती कहते हैं हम लोग के यहाँ। सूतल सैया के जगावे हो रामा, कोयल बड़ी पापी, सूतल सैया के जगावे हो रामा। रवि जी, आप अपने चाहने वालों को भोजपुरी में क्या पैगाम देंगे? यही कहब कि प्रणाम करतानी संसा भोजपुरिया समाज के, भोजपुरिया माटी के, अपन संस्कृति के, अपन संस्कार के, अपन परिवेश के, जकरा के भोजपुरिया परिवेश कहल जाला, अपन माटी के, गंगा जी के, भोलेनाथ के, बाबा विश्वनाथ के, बाबा भैरवनाथ के, माँ विंध्यावासिनी जी के, हम सब लोगन का आशीर्वाद लेके यह कहे चाहें कि हम एहसानमंद बानी। आज आप लोगन की वजह से हमरा के रवि किशन बना देला। रउआ लोग, पूरा दुनिया जान गई कि हम के हई, पूरा दुनिया ही जान गई कि भोजपुरी का बा। और हम यह कहे चाहें कि जब तक हम जियत बानी, जब तक हमार सांस चलत बा, हमार वादा बा पूरे भोजपुरिया समाज से, अपन संस्कृति से, अपने संस्कार से कि हम एकरा के
एकर भोजपुरिया परचम के हम लहरा के रखब कि भोजपुरिया परचम कबो गिरी ना, जेकरा के हम पूरा दुनिया में एकर डंका बजा दिल बानी और अपन एगो पहचान मिल गई। जो पहचान खातिर हमनी लोग भोजपुरिया लोग अब केला वाला, ठेला वाला, पेपर वाला और दूध वाला नहीं रह गया। भोजपुरिया लोग बहुत आगे चला गया। ये IAS IPS सरकार भी यही लोग बनाते हैं, कलाकार भी यही लोग बनाते हैं। हिंदुस्तान में सारे टेक्नीशियंस, ये वो, फिल्म लाइन में बड़े बड़े कलाकार, दिग्गज अमित जी से लेके रवि किशन तक सब भोजपुरिया लोग। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री को आप लोगों ने बनाया। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको न सरकार की मदद है, न बिहार की, न यूपी सरकार की, एक लावारिस इंडस्ट्री है जिसको हमारा समाज चला रहा है, हमारे समाज के लोग चला रहे हैं, जहाँ से हम लोगों को पैसा आ रहा है। और हम लोग 30,000 लोगों का परिवार जो चल रहा है बम्बई में, वो सब आप लोगों के एहसानमंद हैं। आप सब लोगों को हाथ जोड़कर हम धन्यवाद देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जब तक रवि किशन है, भोजपुरिया परचम कभी नीचे नहीं